Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और हमारा 30 से 40 मिनट का क्लास होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जितना भी है NCERT बुक से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है। और उम्मीद है आप लोग ने दुर्गा पूजा अच्छा से मना लिया होगा, और दुर्गा पूजा जब हो गया तब अब आपको ऐसा मन से अपना टाइम पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय नहीं बचा। और अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्लास शुरू से देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने हमारा सभी क्लास शुरू से अंत तक देख लिया तब आपको निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे मैथ में। साथ ही साथ हमारा केमिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है 12 के लिए, 9 बजे से तुरंत होगा थोड़ा देर बाद, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग ने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया है, लगभग हम लोग आधा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन को कवर कर चुके हैं अभी। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिराइवेटिव डिफ्रेंशिएशन को ही कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है फंक्शन का जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो। अब ये सोचने वाली बात है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो इस फॉर्म में जब कोई भी फंक्शन हो तब आपको डिफ्रेंशिएशन उसका करना हो, तो कैसे करेंगे, यही आज का हमारा सवाल है, हमारा टॉपिक है, हमारा सभी चीज़ है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास से तो आज का क्लास एकदम अलग है। तो पिछला क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़े थे पावर के रूप में। इस क्लास में हम लोग डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए पैरामीट्रिक क्या होता है। जब आपको दिया रहेगा x इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, जैसे x इक्वल टू दिया है sin 2θ, ठीक, और y इक्वल टू दिया रहेगा cos 2θ, ठीक है। देन फाइंड dy/dx। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है पैरामीट्रिक फॉर्म में। यही कहते हैं कि इसमें x इक्वल टू दिया रहेगा if x इक्वल टू sin 2θ एंड y इक्वल टू -2θ। तब आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy/dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये काफ़ी ध्यान से समझने वाली बात है। ये कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, तो सीखिए, समझिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखिए ये जो x लिखे हैं इसको हम लोग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये ध्यान रखिएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, dx/dθ, तो d sin 2θ बाई d2θ होगा ना, और उसके बाद d2θ बाई dθ। तो इसका मान बता सकते हैं आप लोग, ये होता है cos 2θ, और ये दो पीछे लिख देते हैं, ठीक है। कोई समस्या है किन्हीं को भी, तो ये रहा आपका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। तो इसी तरह अगेन क्या करेंगे, अब हम y के इक्वल टू जो दिया हुआ है cos 2θ इसको मानेंगे, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम टू सेम।
थीटा के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस टू थीटा बाई डी टू थीटा। ठीक है, ये ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। दोनों को आपको अलग अलग रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ पे इसका तो होता है माइनस साइन टू थीटा और ये जो दो है यहाँ पे लिखा जाएगा पीछे। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? किन्हीं को भी, कोई भी ऐसे स्टूडेंट? तो अगर आप हमारा पुराना क्लास रेगुलरली देखते हैं तब आपको कोई भी समस्या नहीं होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अगर आप हमारा क्लास रेगुलरली नहीं देखते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी अगर फिल्म चल रहा है आप शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, फिल्म का पूरा कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको बगल वाले से पूछना पड़ेगा जो रेगुलर देख रहा है। तो ऐसा क्यों करना? आपके पास समय है, आप 8 बजे आइए। अगर 8 बजे ना आ पाते हैं, कोई दिक्कत है, तो अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर मौजूद होता है। आपको हमेशा मिलेगा हमारा क्लास। 8 बजे लाइव चलता है, उसके बाद आपको हमेशा बाकी में मिलेगा ही। तो आप देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से इसका मेन जो समस्या है वो होता है शुरू। ये दोनों आपको इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या करना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपको हमेशा डिवाइड करना होगा 1। क्या करना होगा? इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करना होगा। ये ध्यान से समझिए। यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और इसमें भाग देना होगा आपको डी एक्स बाई डी थीटा से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी थीटा कितना है? ये रहा -2 साइन टू थीटा बटा 2 कॉस टू थीटा। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक आपको? किन्हीं को भी कोई भी परेशानी है? ये भाग देना है और डी थीटा कट जाएगा, अपना घरे जाएगा, ये 2 भी घर जाएगा और आपका जो आंसर आ गया कितना? देखिए ये रहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी स्टूडेंट साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है ये कितना? बताइए, कमेंट कीजिए। कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट जो हमारा क्लास अभी लाइव देख रहे हैं तो वो कमेंट करेंगे जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं है। तो ये रहा आपका tan टू थीटा और ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह से बनाते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद बना देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। किन्हीं को भी समझ में आया? चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हमने आपको बार बार बताया कि आप हमारा क्लास लाइव देखिए और कापी कलम लेकर बैठा कीजिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट करते जाइए, क्योंकि आपको ही पढ़ना तो आप ही को है। हम लोग सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बना सकते हैं और आपको पढ़ना तो आप ही को है। फार्मूला आप ही को याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूला के कोई चांस नहीं रखिए कि समझ में आने वाला है आपको। तो अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप हमारे पहला क्लास में देखिए, जहाँ से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन को शुरू किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म कि x का अलग मान दिया रहेगा, y का अलग मान दिया रहेगा, तब आपको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू कुछ भी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि x जो है, इफ x इक्वल टू 2at
और y इक्वल टू 2bt², देन फाइंड dy बाई dx। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझना है ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या समझे? ए बी जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलेगा। हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टी के। ठीक है, तो टी के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। x इक्वल टू दिया गया है 2at, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। पूरा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dx बाई dt। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है वो करेंगे, और बाद में तो वो कट ही जाने वाला है जब उसको दुनिया सही होना है, इसलिए उसको हम लोग बलि का बकरा बनाते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 2a बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग बाहर निकाल, वेरिएबल से कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 2a, और t का डिफरेंशिएट 1 नहीं होता है तो 2a हुआ। ये आपका पहला इक्वेशन बना लीजिए। ध्यान दीजिए क्योंकि dt बाई dt 1 होता है ना, कोई शक? चलिए अब y का निकालते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ था 2bt², तो dy बाई dx हो जाएगा 2b बार। तो चलिए ये जो 2b तो है सो है, और ये जो t² है, t² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा पता है आपको? t² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए? t² का डिफ्रेंशिएशन होता है ये 2a अलग, और ये हो गया 2t। क्या 2t? कुछ नहीं टूटेगा क्या चीज? यहाँ पे आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको याद अगर होता तो आप लोग इसको बता सकते थे। ये पावर पीछे चला आता है और एक घट जाता है पावर में, 2x हो जाएगा। यही बात यहाँ पर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया, सॉरी ये b है ना, 4bt। अब आपको पता करना है तो आप डिवाइड दे दीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको 2 को पहले लिखना है, 1 को बाद में। क्या करना है? 2 में 1 से डिवाइड करना है। कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई शक? तो ये हो जाएगा ये dt बाई dt, ये लिख लेते हैं dy बाई dx। देखिए यहाँ पे आपको बाद वाला को पहले लिखना है, तो 4bt पहले हो जाएगा और 2a नीचे में। 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो ये भी तो कट गया। dt हमेशा कट जाएगा आपका, और आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2bt/a। ठीक है, 2bt/a। तो इस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपके बुक में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बना सकते हैं। बुक बनाइए NCERT का। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग बुक बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको ठीक रहेगा। आपके लिए भी हमारा अगला क्वेश्चन है, जो देखने से आपको बड़ा लगता होगा। ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा।
ये जो क्वेश्चन है देखने में बड़ी भारी आपको लग रहा होगा क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ समझना है कि dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा, दोनों को भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट करेंगे बताइए, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट, और थीटा के रेस्पेक्ट में आपको करना होगा। लिखेंगे dx बाई डी थीटा, क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा का अलग और साइन थीटा का अलग। ठीक है, इस तरह साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे रहेगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा, और यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, इतना अलग अलग करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे u माइनस भी के फॉर्म में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मान ले तो ये हो जाएगा 1, और डी थीटा का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। रहा बात बीच में यहाँ माइनस का, तो ये आपका पहला डिफ्रेंशिएट आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला डिफ्रेंशिएट। अब y का डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो y जो है 1 प्लस कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। ध्यान से समझिए, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, काट देंगे, काम ही खत्म हो जाएगा आपका। आपका काम नहीं खत्म होगा, क्वेश्चन का काम खत्म होगा। D1 का डिफ्रेंशिएट अलग करेंगे और कॉस थीटा का अलग करेंगे। तो ये तो रहेगा, और ये देखिए ये हो जाता है 0, तो 0 तो लिखते नहीं है, लिखेंगे कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, तो साइन यहाँ लिख देते हैं, माइनस पीछे लिख देते हैं। समझ में आया, ये यहाँ पे इतना होगा इसका, क्योंकि ये 1 तो ये तो 0 हो गया, इसको बड़ा करके लिखने का जरूरत है क्या। आप लोग अच्छे से समझिए, 12 के स्टूडेंट, थोड़ा सा आपका दिमाग बड़ा होना चाहिए। ये कहाँ से आया ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आया। अब रहा बात हमको इसका निकालने का, तो वो निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा एक काम, और वो काम ये रहा आपके सामने कि इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देंगे 1। ये बात आपको हमेशा करना पड़ेगा कि 2 में डिवाइड देना होगा 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो इसको ऊपर लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर माइनस साइन थीटा, ये से ये भी कट गया, देखिए आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे बढ़ने का एक और उपाय है
ये एक फार्मूला आपने पिछले क्लास 11th में पढ़ा होगा, वो फार्मूला का यहाँ यूज आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको। तो आप लोग करना चाहे तो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला कि साइन 2 थीटा का मान क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। और अगर यही रहा तो साइन थीटा का मान इस तरह क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, ठीक है। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पिछले क्लास में पढ़ना था, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में होगा तो आप बना सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये से ये कट गया, स्क्वायर से ये साइन कट गया, तो बचा क्या, माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है, टैन, सॉरी कॉट होता है ना। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आगे बढ़ सकते हैं, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना हो। तो आज का क्लास हमारा इतना ही बड़ा रहेगा और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें बताइए, आप कमेंट कीजिए, तो आपको परेशानी का दूर किया जाएगा। और हमारा क्लास आज के इतना ही रहेगा। आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोगों तक ही हमारा क्लास पहुंच पाता है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक हमारे क्लास को पहुंचाने का कोशिश कीजिए, तभी ऐसा आपका भी ऐसा लाभ होगा। अधिक से अधिक बच्चे लाइव आएंगे तो उनको भी ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।